जो एडवाइस मैं तुमको देने जा रहा हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है भाई, सच में भाई। ये तुम्हारी ना ज़िंदगी आसान कर देगी, चेंज तो नहीं बट तुम्हारी आसान कर देगी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा। कभी भी आपको कुछ भी रिपेयर कराना है, कुछ भी आपको लेना है ना, या आपको कोई भी हेल्थ को अपनी करना है फिक्स, प्लीज़ प्लीज़ भाई लोकल के पास कभी मत जाना। जेन्युइनली भाई लोकल के पास मत जाना। 4 पैसे ज़्यादा दे दो चलेगा, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास वो चीज़ सिक्योर रहेगी। वो तुम जिसको दे रहे हो तुम उसके ऊपर विश्वास कर पाओगे, सिक्योर रह पाओगे। बट तुम किसी लोकल को दोगे तो हर टाइम डर बना रहेगा कि भाई यार ये अगर बहुत गलत तरीके से कर दिया तो, पार्ट्स चेंज कर दिया तो, ये कर दिया वो कर दिया। सो प्लीज़ भाई अपनी ज़िंदगी में अगर तुमको कुछ भी करना है तो प्लीज़ लोकल के पास से कभी मत कराना, चाहे वो लोकल डॉक्टर ही क्यों ना हो। नेवर गो फॉर अ लोकल वन, क्योंकि भाई देखो लोकल के पास अगर तुम जाओगे ना भाई, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। क्योंकि क्या होता है कि लोकल एक तो कैसा होता है कि उसको ना आपकी चीज़ों की कदर नहीं होती है, एंड हमको उनको ना सिर्फ पैसों से लेना देना होता है। भाई तुमको मैं बहुत सारे मेरा एक्सपीरियंसेस है, तुमको अभी का रिसेंट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी एक लोकल के पास गया था अपना लैपटॉप फिक्स नहीं करवाने, अपना थर्मल पेस्ट मेरे को लैपटॉप में चेंज करवाना था। सब कुछ बंदे ने सही किया। मतलब ऐसा डर, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना वो थोड़ा-सा ना ऐसा अनप्रोफ़ेशनल ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वो जिस तरीके से लैपटॉप को देख रहा था, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें कर रहा था ना, बड़ा ना ऐसे जिस तरीके से वो चीज़ों को निकाल रहा था, जिस तरीके से सारे वायर्स को डिटैच कर रहा था, उस तरीके से थोड़ा-सा मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि भाई ये प्रोफ़ेशनल नहीं है इतना ज़्यादा बंदा। भले ही उसकी खुद की मोबाइल की दुकान है बट इतना मुझे प्रोफ़ेशनल नहीं लग रहा है। एंड जेन्युइनली ऐसा ही निकला, क्योंकि मैं जब उसके पास गया एंड थर्मल पेस्ट चेंज कराने गया, वो तो खैर नहीं निकला उससे, क्योंकि एक स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, उससे वो नहीं निकला। मोबाइल की शॉप है बट उससे वो नहीं निकला। एंड चलो वो तो जाने दो, छोड़ो। बट उसने क्या किया पता है, उसने जो डिस्प्ले की कोई तो वायर होती है उसने वो अच्छे से नहीं डाली, उसने वो ढीली छोड़ दी। एंड मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैंने देखता हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि मेरा मेरे भाई ने वो मुझे बोला कि भाई तू थोड़ा लैपटॉप देख कैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने देखा, मैं तो नहीं देखने वाला था बट चलो मैं देख लिया। मेरे भाई ने बोला कि तू भाई लैपटॉप ओपन करके देख ले, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अरे भाई लैपटॉप ओपन करता हूँ, कीबोर्ड तो चालू हो गया बट स्क्रीन चालू ही नहीं हो रही। 2 तीन बार मैंने चेक किया, नहीं चालू हुई। फिर से मैं उसके पास गया और वहाँ पे मैंने और अपना 5 मिनट दिया। वो भाई एकदम आराम-आराम से ओपन कर रहा है। हाँ, वीडियो पे वो कॉल पे बात कर कर के वो भाई लैपटॉप रिपेयर कर रहा था। लीड इतने आराम से वो खोल रहा है, मतलब कस्टमर की तो टाइम की वैल्यू ही नहीं है। ऊपर से ₹50 ले लिए। ऐसा है कि भाई फट-फट कर देना भाई, तू बात कर रहा है बहुत, लेकिन दूसरों को भी तो काम है भाई, ठीक है? तू बाद में भी तो बात कर सकता है, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, उसके बाद जितने करनी है बात उतनी कर भाई। कस्टमर के टाइम का वैल्यू रखना ज़रूरी है, ठीक है? जेन्युइनली भाई, सही बात बोली है ना। तो ये होता है एक अनप्रोफेशनल व्यक्ति की ये एक निशानी होती है कि वो कस्टमर के टाइम का वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि वो बंदा लिटरली बहुत टाइम पास कर रहा था। इससे पहले मतलब जब उसके पास मैं गया अपना लैपटॉप लेके, तभी भी बहुत टाइम पास कर रहा था भाई वो, सीरियसली बहुत टाइम पास कर रहा था। वीडियो कॉल पे बात क्या कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर कर के भाई वो स्क्रूज़ निकाल रहा था, इतना अनप्रोफेशनल था। एंड जेन्युइनली उसने वो स्क्रीन का वो वायर ही ढीला छोड़ दिया। एंड बाद में मैं उसके पास गया, बोला कि भाई कुछ तो हो गया, स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है। फिर उसने कोई तो डिस्प्ले की वायर जो ढीली छोड़ी हुई थी उसने वो साफ़ करी और फिर से उसने लगा दी। एंड फिर भी स्क्रीन ऑन नहीं हो रही थी। मैं उसको पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं हो गया ना डिस्प्ले में, ऐसा कोई डैमेज वैमेज? बोला डैमेज वैमेज नहीं हुआ। फिर अचानक से ना स्क्रीन ऑन हो गई। ठीक है, फिर जान में जान आ गई, क्योंकि ऑलरेडी भाई बहुत सारी चीज़ें हो रखी है। बालों की अलग प्रॉब्लम चल रही है, और ऊपर से मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था, आईफ़ोन 15 दो दो हाँ 2 महीने 15 दिन पहले कुछ आईफ़ोन भी मेरा चोरी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, ऊपर से ये नया फ़ोन ले लिया मैंने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत दिमाग में सारी चीज़ें चल रही, समझ रहे हो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ? तो ऐसा यही बोल रहा हूँ कि तुमको 4 पैसे ज़्यादा दे दो चलेगा, बट कभी भी किसी लोकल के पास से मत करवाना। डोंट गो फॉर अ लोकल, क्योंकि लोकल ऐसा ही करेगा भाई। लोकल कुछ भी उल्टी-सीधी हरकतें कर देगा। ना लोकल डॉक्टर के पास कभी जाओ। भाई मानता हूँ कि पैसे ज़्यादा जाते, मानता हूँ, बट उसने अपनी आमदनी पे भी काम करो भाई। क्यों रोते हो कि भाई हम तो ये, भाई तू गरीब क्यों है? आमदनी पे काम करना। तू क्यों अपने रिस्क डाल रहा है अपनी हेल्थ पे, अपने चीज़ों के सामान पे, ठीक है? अपने फ़ोन पे, अपना लैपटॉप पे, जो भी है तेरे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी है, तू क्यों रिस्क में डाल रहा है वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए? अगर गरीब है तो भाई अपनी आमदनी को बढ़ाने का कोशिश कर भाई, कोशिश कर अपनी आमदनी, और 4 पैसे ज़्यादा डाल के अच्छी जगह पे जा, ताकि कम से कम सिक्योर तो रहेगा। ये चीज़ का डर नहीं रहेगा कि भाई ये गलत तरीके से वायर ना उखाड़ ले, ये गलत तरीके से लैपटॉप को रिपेयर ना करे, या गलत तरीके से कुछ ना करे जिससे डैमेज हो जाए मेरा प्रोडक्ट।
या समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? 4 पैसे ज़्यादा दे चलेगा। किसी लोकल के पास जाके अपना ना फ़ोन को रिपेयर मत करो, ना लैपटॉप को रिपेयर करो। मेरा तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। जाऊँगा तो एक्सपीरियंस के पास जाऊँगा, 500-600 रुपए देना पड़े चलेगा, मुझे पता है ज़्यादा है, सिर्फ़ थर्मल पेस्ट लगाने के लिए भाई चलेगा, कम से कम सिक्योर तो रहेगा। कम से कम ये तो डर नहीं रहेगा कि भाई ये गलत तरीके से ना कर दे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ तुमको? ये एक चीज़ हो गया। ये एक चीज़ हो गया एंड दूसरा क्या हो गया? जैसे एप्पल का हो गया, एप्पल भले ही अपना कोई भी तुम्हारा फ़ोन डैमेज हो जाता है एप्पल का, भले ही वो महँगा ज़रूर है, बट वो काफ़ी महँगा है, बट कैसा होता है कि वो अच्छा है वो चीज़, वो सिक्योर चीज़ है, आपको डर नहीं रहेगा कि पार्ट्स चेंज नहीं हो जाएँगे, ऑथराइज़्ड है ऊपर से एप्पल का। तो आप कैसे घर पे बैठे अब तुम लोकल शॉप में जाओगे, तुम भूल-चूक के भी अपनी नज़र को हटा नहीं सकते, नज़र हटी 1 सेकंड के लिए भी दुर्घटना घटी भाई। अगर ऐसे भी थोड़ा-सा तुमने देख लिया, भाई तुरंत वो पार्ट ना दूसरा चेंज कर देगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मार्केट है एक ठीक है, जनता मार्केट करके। भाई वो जनता मार्केट में ऐसा ही होता है, लोग पार्ट्स चेंज कर देते हैं, तुम उनके पास फ़ोन छोड़ ही नहीं सकते, यू कांट, क्योंकि भाई वो फ़ोन का कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपकी थोड़ी-सी भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी भाई, आपका वो पार्ट जो उसने निकाला था वो तुरंत ही आप डुप्लीकेट पार्ट लगा देगा और ओरिजिनल पार्ट निकाल देगा, साइड में रख देगा। आप 1 सेकंड के लिए भी लोकल शॉप में जाओगे तो 1 सेकंड के लिए भी अपनी आँख को इधर से उधर नहीं कर सकते। 1 सेकंड के लिए भी आँख को इधर से उधर नहीं कर सकते, एकदम गड़ा के रखना पड़ता है। हो गया, आँख इधर-उधर हो गई, समझो खत्म है खेल। मैंने मैंने और मेरे भाई दोनों ने अपनी आँखें गड़ा के रखी थी। मैंने तो छोड़ो, मेरे भाई ने तो पूरी आँखें गड़ा के रखी थी। पूरा देख रहा था कुछ कर ना दे ये। ये डर लगा रहता है, कंफर्टेबिलिटी रहती नहीं है, सिक्योरिटी रहती नहीं है, तो क्या फ़ायदा भाई? वो 200, 300, 500 रुपए बचा के तुम अपने प्रोडक्ट को डैमेज करा दो और बहुत ज़्यादा महँगा खर्चा करवा दो। अभी सोचो, अगर मेरी स्क्रीन ऑन नहीं होती, ऐसा कुछ हो जाता, तो वो 500-600 रुपए बचाने के चक्कर में मेरे को आराम से ये लैपटॉप मेरे को 54 में मिला था। 54 में नया लिया था मैंने। अब मेरे को नया लैपटॉप लेना पड़ता है, 20-25 हज़ार का मेरे को खर्चा पड़ नहीं जाता। अगर सेकंड में जाऊँगा, सेकंड में जाने का नहीं लैपटॉप में। अगर नया लेने जाऊँगा तो मेरे पास अभी पैसे ही नहीं कि मैं नया ले सकता हूँ अभी इस टाइम पे। समझ रहे हो? 500-600 रुपए के चक्कर में आप अपनी पूरी वाट लगा दोगे अपने प्रोडक्ट की, मत जाओ भाई। 4000-5000 जाए दो, बट याद रखो, अगर लोकल के पास जाओगे 1-2 हज़ार में काम करवा दोगे, इतना याद रखना कि जो आपका चीज़ है वो बिगड़ सकता है। डायरेक्ट 4-5 हज़ार का फटका पड़े वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि 20-25-40 हज़ार का फटका पड़ जाए, नहीं। समझ रहे हो? ये चीज़ है। कभी भी लोकल डॉक्टर के पास से भी मत करवाना। मेरी स्टोरी तुमको मैं बताता हूँ। मैंने बालों के लिए, मेरे तुम बाल देख सकते हो, ठीक है, मेरे जेनेटिक हेयर लॉस है एंड थोड़ा-सा डेंगू की वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हुई है। ये मेरा कुछ अभी बालों का हाल है, ठीक है? अभी ये मेरे बालों का हाल है। मैं अभी ना टकला होने वाला, गंजा होने वाला हूँ, ठीक है? अभी भाई ये मेरे है बालों का हाल। अभी तुमको पता है मैं लोकल डॉक्टर के पास गया था। अभी वो लोकल डॉक्टर ने मेरे को इतना ज़्यादा घुमाया, इतना ज़्यादा मुझे घुमाया, इतना घुमाया, बोलता रहता था कि भाई आपके बाल आ चुके हैं, भर चुके हैं, बहुत वो छोटे-छोटे वेलिसिस हेयर कहते हैं, बहुत पतले रुआटी बोलते हैं, वो आपके बाल आ चुके हैं, ठीक है? आपको बाल आ चुके हैं, आपको थोड़े महीनों में आ जाएँगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई मैंने कितना टाइम दिया, 6 महीने के ऊपर मैंने टाइम दिया, फिर भी वो जो बाल थे अभी भी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे ज़ूम कर के मैं देख रहा हूँ, एकदम क्लियर फ़ोटोज़ आ रही है, लेकिन उनमें एक बाल तक मेरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर होता तो इतना गैप तो नहीं दिखता भाई, ठीक है? इतना सीरियसली गैप तो नहीं दिखता भाई अपना, ठीक है? इतना सीरियस गैप तो दिखता ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं तुमको, व्हाट आई वांट टू से दैट कि भाई मत जाओ लोकल के पास। वो डॉक्टर ने मेरे को इतना ज़्यादा घुमाया-फिराया, इतना घुमा रहा है, फिराया। उसकी वजह से मेरे बाल जो थे मुझे ऐसा लगता है वो भी झड़ गए, वो भी कम हो गए। अगर उस टाइम पे मैं डिसीजन लेता कि भाई लोकल के पास नहीं कराना, भले थोड़े ज़्यादा पैसे जाए, चलेगा। मैं पैसों के चक्कर में ही मैंने डॉक्टर वही कंटिन्यू करा, सिर्फ 200-200 रुपये में काम हो जाता था। पैसे बचाने के चक्कर में मैंने अपने बाल लॉस करवा दिए, और भी लॉस करवा दिए, और रीग्रोथ का नाम पे तो कुछ भी नहीं, ठीक है? तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि अच्छा डॉक्टर को दिखाना है। एंड भाई ज़िंदगी में पहली बार मैं छोटे बाल मैंने बहुत बार करे, बट ऐसा कभी भी गंजापन मेरे को दिखाई नहीं दिया, कभी भी छोटे बाल मैंने रखे तो। ये मेरी अभी हालत कंडीशन है। अगर सोचो मैं उस डॉक्टर का चेंज करवा देता और अच्छे डॉक्टर के पास जाता तो आज मेरे बाल पूरे भर जाते। समझ रहे हो?
तो ये चीज़ मैं तुमको कहना चाहता हूँ, लोकल के पास मत जाओ। मेरा तो लोकल के साथ एक्सपीरियंस ही ख़राब है। इसके लिए मैं भी गरीब हूँ भाई, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है, भले ही ये घर तुमको दिख रहा है, ये सब माँ-बाप का दिया हुआ है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। और सच में ये सारी यूज़ चीज़ें करता हूँ ना, तो मुझे गिल्ट होता है कि भैंचोद मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये लैपटॉप भले, बट मेरे को बहुत गिल्ट होता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए मैं खुद, इसके लिए इतनी सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो तुमको? समझ रहा है तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वही है कि गरीब हो तो पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। ये मेरी 520वीं या एक 20 मेरे को ऐसा लगता है 518वीं या 19वीं मेरी वीडियो है ये। 500 वीडियोज़, 518वीं या 19वीं मेरी वीडियो है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भाई। समझ रहे हो? लॉन्ग फॉर्म वीडियो का मज़ाक नहीं है बनाना। यही चीज़ है भाई, लोकल में कभी मत जाना। दैट्स इट।